तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस डेटसन रेडिको के अंदर क्लस्टर मीटर रिप्लेस। ये देखिए नया क्लस्टर मीटर है, बिल्कुल न्यू ब्रांड, ठीक है। एंड क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्या रीज़न है, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस गाड़ी के अंदर होता क्या है, इस गाड़ी के अंदर जैसे ही फ्यूल डलवाया हमने, ठीक है, मतलब फ्यूल रीडिंग का वो आता रहता है। कभी कभी ना ये नीचे के 3 डंडे गायब हो जाते हैं। जैसे 100% दिखा रहा है, फुल दिखा रहा है, तो 3 डंडे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन रहता है कि टैंक फुल है या खाली, जब नीचे के 3 डंडे ये गायब हो गए तो इस कंडीशन में कंफर्म क्या करना है। 1402 कोड आता है, B1402 ट्रांसपोंडर सर्किट का, ठीक है। तो अभी कंफर्म कैसे हुए कि क्लस्टर मीटर ही खराब है और क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हमें फ्यूल पंप के कनेक्टर पे सप्लाई देखनी होती है, आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें रेजिस्टेंस चेक करना होता है। दूसरा फ्यूल पंप का रेजिस्टेंस ओके है कि नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। फिर आपको ये भी बताऊंगा मीटर कैसे चेंज होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई, मीटर कंफर्म हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब ऐसा कोड आए या इस तरीके का कंसर्न आए तो हमें क्या क्या चीज चेक करनी होती है। एक तो फ्यूल पंप चेक करना होता है, इसमें गेज होता है, फ्यूल गेज, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे करके चेक करना होता है। वीडियो मैंने डाली हुई है उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, है ना। तो इसमें करना क्या है, अभी फ्यूल पंप का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे वायर का। फ्यूल पंप के ऊपर ये जो 2 वायर हैं, ये वाली 3 और 4 नंबर, इसमें 4 पिन है ना, ये वाली, इसमें जो बीच वाली वायर है पिंक 1 नंबर हो गई और ये ब्लैक हो गई 4 नंबर। ये 2 और 3 जो है, एक तो पहले तो इसके कनेक्टर पे सप्लाई चेक करनी है, इग्निशन ऑन पे कितना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इस कनेक्टर को निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर हमें इसकी 2 और 3 नंबर पिन पे ये जो 2 वायर जा रही हैं, इस पे रेजिस्टेंस चेक करना है। 33 या 40 तक आएगा, 40 तक, ठीक है। वो चेक करेंगे क्योंकि नया फ्यूल पंप है, वो ओके आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वायरिंग कंफर्म करनी है, कनेक्टर यहाँ वापस से लगा देना है, वो मैं आगे आगे आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी हम इसके फ्यूल पंप के कनेक्टर को निकालेंगे। निकालने के बाद इस पे चेक करेंगे इसकी 1 नंबर और 4 नंबर पे 11-12 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। इग्निशन ऑन करने के कुछ सेकंड तक, 2 या 3 सेकंड तक रहती है, फिर 0 हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये 12 वोल्ट परमानेंट इस पे रहती है। तो अभी कनेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो ये कनेक्टर निकल गया है एंड इसके अंदर ना एक वाइट कलर की वो होती है, वो जो वायरों को फिक्स कर दे, मैं उसको दिखाऊंगा बाद में। अभी हमें क्या करना है, पिंक और ब्लैक कलर की जो वायर है, इसके इन कनेक्टरों पे वोल्टेज चेक करनी है इग्निशन ऑन करके, ठीक है। यहाँ से हमें इसको 20 पे कर लेना है, यहाँ पर वोल्टेज पे कर लेना है। अभी 1 और 4 पे पिन पे लगा लेनी है इसकी वायर। इग्निशन ऑन करो, 1 और 4 पे यहाँ लगा दिया है। यहाँ देखिए 12 वोल्ट ये शो करेगा इग्निशन ऑन करने के बाद। ये देखिए 12.71-72 ये आ गई है और आने के तुरंत बाद चली गई, 1 सेकंड बाद ही। फिर से करो इग्निशन ऑन, ये देखिए, ठीक है, आई और चली गई। तो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, परमानेंट आ रही है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर ये परमानेंट ही रहती है फ्यूल पंप के कनेक्टर पे। तो यहाँ क्लियर हो गया कि फ्यूल पंप के कनेक्टर पे सप्लाई प्रॉपर है, ठीक है। तो ये होती है इसकी वो रबर सी, इसको इस पे ऐसे लगा देते हैं, ये ऊपर से फिक्स हो जाती है, जो वायरिंग में कोई लूज कनेक्शन ना रहे। अभी हमें क्या करना है, अभी फ्यूल पंप का इसका जो कनेक्ट वो है 2 और 3 नंबर पिन पे, उसका रेजिस्टेंस चेक करना है। रेजिस्टेंस क्या है वो भी देखना है। फिर करेंगे इसकी वायरिंग को चेक, ठीक है। वायरिंग चेक करने के बाद कंफर्म हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस सेम आया फ्यूल पंप का भी और वायरिंग का भी, तो फिर मीटर खराब है, ठीक है। अभी इसके 2 और 3 नंबर पिन पे हमें रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें वैल्यू 200 पे करना पड़ेगा, ठीक है, ओम्स पे जाके यहाँ पे। अभी 2 और 3 नंबर पे हमें इसको कर लेना है। तो देखिए इसके 2 और 3 नंबर पे जो इसकी वायर है, मतलब पिन है फ्यूल पंप के कनेक्टर की, यहाँ पर इतनी सप्लाई आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस पे 36.5 रेजिस्टेंस आ रहा है। अब वायरिंग पे हमें चेक करना है, यहाँ में क्लियर हो गया। अभी हम इसके कनेक्टर को वापस लगा देंगे, हटा ले बाबू हटा ले। कनेक्टर हमने लगा दिया यहाँ पर, और याद रहे जब भी बैठे क्लिकिंग साउंड आना चाहिए, वरना लूज कनेक्शन रह जाएगा। अभी इसको लगाते हैं। अब कॉम्बिनेशन मीटर के कनेक्टर पे 24 और 25 नंबर पिन को चेक करेंगे, उस पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। अगर 33 तक भी आया तो वायरिंग ओके है, फिर क्लस्टर मीटर जो है वो फॉल्टी है।
तो अभी क्या करना है, अभी हमें ये खोल लेना है पूरा, ठीक है। ये इसको आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों चारों स्क्रू खुल गए हैं। अभी क्या करना है, क्लस्टर मीटर को ना, ये देखिए कभी फुल दिखा देता है, कभी एक दिखा देता है, अभी देखिए फुल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर यही इशू है, इसीलिए इसको क्लस्टर को चेंज करना पड़ रहा है। अभी मैं यहाँ से इसको कनेक्टर को निकालना पड़ेगा। एंड इसकी जो पिन है 24 और 25, ये दोनों पिन है, 24 वाली ये है, 25 है। इस पर रेजिस्टेंस चेक करना हमें वायरिंग कंफर्म करने के लिए। इस कनेक्टर को निकाल लेता हूँ बाहर, पीछे की तरफ यहाँ कनेक्टर रहता है, इसमें बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको निकालने से पहले आपको इग्निशन ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो एक क्लस्टर बाहर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से है ये क्लस्टर मीटर। यहाँ पे ये हल्का फुल्का सा डैमेज भी हो रहा है ना। एंड इसको भी करेंगे, इसको भी चेंज, पर उससे पहले हमें रेजिस्टेंस चेक करना है इन दोनों वायरों पे कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 36.9 ये दिखा रहा है, वहाँ पर कुछ और रीडिंग थी, मतलब सेम थी। 40 से नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 24 और 25 नंबर पिन पे मैंने इसको लगा के रखा है। तो इसका रेजिस्टेंस जो वायरिंग का है, ऊपर रीडिंग दिखा, रीडिंग वायरिंग का जो है वो बिल्कुल ओके आ रहा है, कोई इशू नहीं है, वायरिंग भी ठीक है, ठीक है। तो वायरिंग भी हम कंफर्म कर चुके हैं कि वायरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्लस्टर मीटर रिप्लेस, ठीक है। तो अभी हम इसमें नया क्लस्टर मीटर लगा रहे हैं। लगाने के बाद इसको कोड भी करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ दिखाऊंगा एक एक करके। ये है इसका कनेक्टर, यहाँ पर बड़े ध्यान से क्लिकिंग साउंड आना चाहिए। बैठ गया, वापस से इसको लगा देते हैं। सिस्टम ऑन करने के बाद इस सिस्टम से मैंने गाड़ी की कोडिंग की है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन की है। दोनों की वीडियो हैं, मैं उनका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना प्लीज़, ठीक है। वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बड़ा दिक्कत होती है। अभी हम सीधा करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है। ये देखिए 58,696 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है अभी भी। बढ़िया गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब कोडिंग क्यों की, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो पुराना मॉडल गाड़ियाँ थी ना फ्रेंड्स, उन गाड़ियों के अंदर एक्चुअली BCM नहीं होता है। इधर बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होता है ना, उसके अंदर ही इमोबिलाइजर सिस्टम होता है, ठीक है। BCM इस गाड़ी के अंदर है ही नहीं, तो उसकी जगह जो इमोबिलाइजेशन सिस्टम है, कोडिंग वाला सिस्टम है, वो क्लस्टर के अंदर ही दे दिया, ठीक है। इसी वजह से कोडिंग करनी होती है। जिन गाड़ियों में BCM मिलेगा, उन गाड़ियों में अगर क्लस्टर मीटर रिप्लेस हो रहा है तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए गाड़ी का क्लस्टर रिप्लेस हुआ है और कोडिंग हुई है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।